नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों कल भी हमने बात करी थी अपनी सीट के बारे में और बस एक रिक्वेस्ट आपसे यही है, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप में से बहुत से लोग अभी भी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है, जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर एनालिसिस अच्छा लगे, और कमेंट भी एक ज़रूर करिए और पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो देखिए, ये जो सीट है ये एक्सेल सीट है, पूरी तरीके से एडवांस एक्सेल सीट है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को एनालाइज करती है। निफ्टी बैंक निफ्टी को तो एनालाइज करती है, साथ में कंपोनेंट को भी एनालाइज करके हमें कल का जो मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में बताती है। मार्केट बुलिश रह सकती है या बियरिश। अब एक दिन पहले कल अगर आपने देखा हो तो सीट ने थोड़ा बुलिश बताया था, आपने ध्यान से अगर देखा हो, लेकिन मार्केट आज नीचे गिरा है। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप मार्केट गिर सकता है, क्योंकि ये कंपोनेंट को देख रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा और एनालिसिस भी करना चाहिए। केवल अकेला कोई भी इंडिकेटर या कोई भी सीट मतलब कि पूरी तरीके से हमेशा सही नहीं होती है। अगर हम अपना थोड़ा एनालिसिस यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, तो हमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। हर बार हम सही नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम सीखने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा चांस है कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, यहाँ पर एक मिनट इसको रीसेट कर देता हूँ। ये देखो, बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आ गया था। यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो ऑलरेडी निफ्टी जो है वो एक सपोर्ट के पास आ ही गया था, सॉरी रेजिस्टेंस के पास। तो उसको ऊपर जाने के लिए तो वो रेजिस्टेंस तोड़ना होगा। अब यहाँ पर भी देखिए, निफ्टी जो है करीब करीब अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस के पास आ गया है। अगर आप ध्यान से देखो, सपोर्ट के पास, सॉरी ये देखो यहाँ पर है ना, ये सपोर्ट को करीब करीब इसने तोड़ ही दिया। आज तो नीचे चला गया इससे। कल अगर जाएगा मार्केट ना, तो यहाँ से ये निफ्टी आप मान के चलो 581 पे चल रहा है अभी, तो यहाँ से मेरे ख्याल से 450 तक बिल्कुल मार्केट 400 450 तक जा सकता है। कल का भी अगर हम देखें, मार्केट 450 पॉइंट तक जा सकता है। 450 के बाद अगर वहाँ सस्टेन करता है या वहाँ से गिरता है, ये हमें देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल जो अभी लग रहा है, क्योंकि सीट भी हमें बेयरिश ही दिखा रही है, क्योंकि ज़्यादातर निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश रहता है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बुलिश दिखेगा, लेकिन निफ्टी और अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो वो कल हमें बेयरिश दिख रहे हैं। और कल भी मैंने बताया था कि मार्केट बेयरिश ही रह सकता है, और ये सारा कुछ मैंने भी वही सारी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि कल मार्केट यहीं पर था और यहाँ से ऊपर जाने की संभावना थोड़ी कम लग रही थी। क्यों कम लग रही थी? क्योंकि मार्केट ऊपर तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस हमें फेस करके ही मार्केट नीचे आया है, लेकिन नीचे कोई बहुत स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें नहीं दिख रहा था, केवल यहाँ के अलावा। और ये इसने करीब करीब टच कर लिया था। आज इसने ये तोड़ भी दिया, तो ये मार्केट नीचे यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक जा सकता है, ये 450 के पॉइंट तक बिल्कुल मार्केट जा सकता है। तो कल हम लोग वो टेस्ट करेंगे। आज भी अगर आप देखो तो लाइव मार्केट में भी आप देखो तो इसमें सिग्नल आ जाते हैं। हालांकि मैंने बोला है कि आप लोग ट्रेड तभी करो जब पूरी तरीके से कंफर्मेशन, यहाँ पूरा रेड, यहाँ भी रेड, और सुबह सुबह मनी कंट्रोल या CNBC पे एक बार लाइव कमेंट्री देख लिया करो। मतलब सुबह 9:15 से पहले क्या गिफ्ट निफ्टी या बाकी चीज़ें थोड़ा सा बुलिश या बेयरिश जो भी दिखा रही हैं, वो हमारे एक दिन पहले के एनालिसिस जो इस सीट ने दिया है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक दिन पहले सीट ने बेयरिश दिखाया, ठीक है, और हमें पता है मार्केट बेयरिश हो सकता है। अब सुबह सुबह हमने मनी कंट्रोल देख लिया, वहाँ पर भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, या जो भी गिफ्ट निफ्टी है या बाकी जो स्टॉक्स हैं वो प्री मार्केट का एनालिसिस करके भी थोड़ा सा बेयरिश या बुलिश इससे मैच करता हुआ दिख रहा है। यानी ये भी बेयरिश है और सुबह सुबह का जो रुझान है वो भी हमें बेयरिश दिख रहा है। तभी हम ट्रेड करेंगे। मतलब देखिए, तरीका वही है, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में रहने का। मतलब लॉस तब भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी गलत नहीं होगा, लेकिन कम होगा। तो वो करने के लिए हमें एक बार सुबह की न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप लोग कर लीजिए। हालांकि अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, कल भी मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सुबह सुबह आपको दिख जाएगा। अगर आप 15 मिनट देखोगे तो अगर मार्केट देखो, 4 तारीख थी आज, तो कल तो वैसे मार्केट बंद रहेगा, क्योंकि मैंने गलती से बोल दिया था कि कल, आज मार्केट बंद रहेगा। कल गुरु पर्व है, तो कल मार्केट बंद रहेगा। तो परसों होगा। और जब भी देखिए 1-2 दिन का गैप हो जाए तो थोड़ा सा और सतर्क हो जाइए, क्योंकि जितना बड़ा गैप होगा मार्केट में, उतना कोई न्यूज़ आने के ज़्यादा चांसेस हैं।
किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, मतलब न्यूज़ के थ्रू, या कोई वर्ड के न्यूज़ आ जाए, कोई इवेंट हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी आप देखिए यहाँ पर सुबह जैसे सिग्नल की बात करें, सुबह 9:15 पर ही एक सिग्नल आ गया था। तो निफ्टी में अगर एक जनरल बात कर रहा हूँ कि निफ्टी में 9:15 पर सिग्नल आ गया, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। 15 मिनट में यही है, 5 मिनट में करना है तो आपको 2 लगातार सिग्नल का वेट करना होगा। तो बस आपको इतना ही देखना है। ये सीट आपको एक दिन पहले बता देगी कि क्या मार्केट में सिनेरियो है, मतलब अगले दिन का। साथ ही साथ लाइव मार्केट में भी आपको ट्रेडिंग का मौका देगी। आपको भटकना नहीं है। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए बीएरसी लेना है तो आपको बुलिश की तरफ नहीं भागना। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है, तो उससे आप बचोगे। आपको पता है बीएरसी लेना है तो ठीक है, पुट ही लेना है। अगर एक सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर आप यहाँ पर बस 15 मिनट देख रहे हो तो एक सिग्नल का वेट कर लो। एक सिग्नल जैसा ही आ जाए उसके बाद एंट्री। अगर 5 मिनट देख रहे हो, जैसे हम इसको 5 मिनट लगा लेते हैं, 5 मिनट लगा के एक बार इसको रिफ्रेश ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे तो अब डेटा आ जाएगा। वैसे भी ऑटोमेटिक भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे 1 मिनट लगेगा रिफ्रेश होने में, ऐसे तुरंत हो जाएगा। अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये डेटा आ गया, और कुछ भी इसमें रिकॉर्ड वगैरह नहीं करना, ये ऑटोमेटिक आता है। तो इसमें देखिए पहला सिग्नल बियरिश था, लेकिन उसके बाद 2 सिग्नल लगातार बुलिश था। पहला लगातार 2 सिग्नल आ गए, उसके बाद हमारी एंट्री हो जाएगी 9:30 पर, 9:30 की कैंडल जो होगी। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है। आप लोग को थोड़ा डाउट हो तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि मार्केट मतलब ये सीट कैसे काम करती है, और उसका टेस्ट भी किया है हमने। जो भी एक्यूरेसी है, अभी तक भी एक्यूरेसी मोर देन 70% ही है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हमेशा सही कुछ भी नहीं होता, ये सीट भी नहीं होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब सीट एक हेल्प करती है, एक जो कंपोनेंट है यानी स्टॉक्स हैं जो भी टॉप के, उनका एक एनालिसिस देती है कि क्या हो सकता है मार्केट में। और अभी भी जो जितना मैंने देखा, जितना मैंने खुद भी एनालिसिस किया, आपको भी दिखाया, इस सीट से भी पता चल रहा है कि मार्केट में बियरिश तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म बियरिश है मार्केट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट मुझे लगता है यहाँ कहीं आके वापस से फिर से ऊपर जाएगा। ये आप देख रहे हो पैटर्न, देखो आप, ये हाई बनाया इसने, फिर नीचे गया, ऊपर देखो, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर अब ऊपर गया है, हायर हाई बनाया है, और अब की बार भी ये यहीं कहीं आ रहा है। तो एक हायर लो यहाँ कहीं बना के या तो यहाँ बना सकता है, थोड़ा और नीचे आया तो यहाँ कहीं बना सकता है, मतलब यहाँ पर आ सकता है। यहाँ तक आने की तो बहुत संभावना मुझे कल लग रही है। उसके बाद अगर नीचे आएगा तो यहाँ तक कल या परसों या उसके बाद, तो यहाँ से आके मुझे लगता है फिर से एक लौट के एक ऊपर ट्रेंड देगा मार्केट। तो यही एनालिसिस आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डेली टाइम फ्रेम लगा के, बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो पाती है। डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम लगा के आप देख पाओगे कि मार्केट मतलब क्या। देखिए इजीली नॉइज़ कम हो जाती है मार्केट की। अगर आप 15 मिनट 5 मिनट के कैंडल में देखोगे तो आपको समझ में कम आएंगी चीज़ें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो एक बुलिश मूवमेंट था। अब क्योंकि अब यहाँ से मान लीजिए पता चल गया हमें कि मार्केट ऊपर जाने लगा है, बुलिश मूवमेंट यहाँ कहीं हमें दिख गया कि अब मार्केट ऊपर जाने लगा है। अब पैटर्न भी दिख जाता है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न, ये देखिए यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बना, ये देखिए ये और ये। तो डबल बॉटम के बाद एक हरी या 2 हरी कैंडल मिल गई, तो अब हमें काफ़ी उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बीच बीच में रेड कैंडल भी बनेगी, लेकिन ओवरऑल देखिए बुलिश रहा है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए डबल बॉटम एक तरीके से बन गया है, देख रहे हैं। एक बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये, डबल बॉटम, इस तरीके से पैटर्न होता है। अगर आप ट्रेडिंग में देखोगे तो बहुत है। ये थोड़ा सा ऊपर बना है, लेकिन फिर भी डबल बॉटम एक तरीके से बन गया। अब यहाँ से मार्केट नीचे तो आएगा, लेकिन कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ऐसा मुझे लग रहा है। और ऐसा मैंने एक्सपर्ट का भी एनालिसिस देखा है मनी कंट्रोल वगैरह पे। तो ये भी ज़रूरी है। हम लोग कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है, तो हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए कि ओवरऑल देखिए मार्केट लॉन्ग टर्म में तो बुलिश रहेगा। यहाँ से या तो रिटर्न करेगा या फिर यहाँ से रिटर्न करेगा, रिटर्न जरूर करेगा। हाँ, अब देखना हो कि टेस्ट करेंगे हम लोग इन फ्यूचर में, आने वाले कुछ दिनों में, कि क्या होता है मार्केट में। और जो सीट है ये हमारी हेल्प करती है बिल्कुल, हमें कंपोनेंट हमें मतलब एग्जैक्टली बता पाती है। जैसे कल के लिए, अब हमें कल या परसों के लिए हमें बियरिश दिख रही है मार्केट अब, लेकिन कल का दिन है, कल तो मार्केट बंद रहेगा। तो एक बार आप लोग वो भी देख लीजिएगा, जो भी सुबह सुबह की मार्केट की प्री मार्केट होती है, गिफ्ट निफ्टी है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। कुछ आपके डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, अगर अभी तक देखा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो लोग भी सीट बाई करना चाहते हैं, नंबर लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट
नीचे व्हाट्सएप का, उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसकी डिटेल प्राइस वगैरह आपको बता दूंगा। फिर ये सीट आप बाई कर सकते हो। पूरी तरीके से ऑटोमेटिक ये सीट है, पीसी या लैपटॉप में ही चलती है, मोबाइल में नहीं चलती है। विंडोज़ 10 या 11 चाहिए होगा आपको इस सीट को चलाने के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या हायर वर्जन आपके पीसी या लैपटॉप में होना चाहिए ये सीट को चलाने के लिए। बहुत पुराने पीसी या लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत करेगी, तो आप ये ध्यान रखिए पीसी या लैपटॉप आपका बहुत पुराना ना हो, क्योंकि फिर क्या होगा, स्पीड नहीं होती है उसमें, और सीट में काफ़ी डेटा रिफ़्रेश होने पर आता है, और तो बार बार जब रिफ़्रेश होगा तो प्रोसेसर पर लोड पड़ता है, और सीट फिर उससे क्या होता है, एरर आते हैं, थोड़ा हैंग होती है, बस ये प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो और एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।